आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का हम लोग जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं 12th मैथ का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम जीरो लेवल से चालू होगा और एक एक चैप्टर एक एक सेक्शन प्रत्येक को हम लोग बनाते चलेंगे और पहले पूरी तरह थ्योरी भी समझेंगे। कोई भी चैप्टर प्रारंभ करेंगे तो पहले उसका थ्योरी को समझ लेंगे। जैसे ऑफलाइन में चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी देते हैं, एक मैथ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी प्रकार हम लोग ऑनलाइन में क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे होंगे। और अब हम लोग इसको क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से अब सुनिए। पहले हम आपको सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि 12th में मैथ का सिलेबस कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सेक्शन पढ़ना है और उसके बाद कितना अंक का बिहार बोर्ड पूछता है। उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। तो सबसे पहले मैथ्स और मैथ्स में हम लोग जो 12th का जो मैथ है, ध्यान देंगे 12th का जो मैथ है और ये मैथ्स में कौन कौन सेक्शन पहले पढ़ना है इसको पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आपका पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को आपका ये जो पढ़ना है 5 अंक का पढ़ना। रिलेशन फंक्शन में से इसको जोड़ा सिलेबस में, लेकिन हम लोग ट्रिगो कर दिए। ट्रिगो को 5 अंक का पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा में 10 अंक का देता है। और दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे आपका वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड 3D, स्केलर नहीं 3D। वेक्टर और 3D ये दोनों मिला करके 17 अंक का देता है। ध्यान देंगे ये दोनों मिला के 17 अंक, वेक्टर और 3D मिलाकर, जो बहुत परीक्षा में इसका महत्व है। लगभग दुगना आजकल पूछ रहा है, लगभग 200 अंक के पूछता है। तो 34 अंक के इन साल 34 से प्लस पूछा, 34 अंक से ज्यादा अंक वेक्टर और 3D पूछा। तीसरा सेक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ाएंगे कैलकुलस, जिसको कलन शास्त्र बोला जाता है। और कैलकुलस कितना अंक का है, 44 अंक का कैलकुलस है। बड़ा मायने रखता है कैलकुलस, बड़ा मायने रखता है। 44 अंक का यदि आप कैलकुलस भी अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छा से जाएगा। चौथा ब्रांच है जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, यह भी आपका 5 अंक का है। यह भी 5 अंक का है। और ट्रिगो मिला करके, ट्रिगो कोई अलग नहीं है, ट्रिगो इसी में फंक्शन में ट्रिगो पढ़ना, और ये दोनों मिला के 10 अंक है। 5वां ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपका 13 अंक, कभी 12 अंक भी पूछता है, कभी 13 अंक भी पूछता है। लो 13 अंक। और आपका 6ठा ब्रांच है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन। और इसका दिया है मात्र एक क्वेश्चन देता है और वो भी लॉन्ग देता है 5 अंक का। ध्यान से यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला ब्रांच ट्रिगो है, दूसरा ब्रांच वेक्टर और 3D है, तीसरा ब्रांच कैलकुलस है, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा है, एलपीपी है। उसके बाद आपका प्रायिकता है जिसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। और प्रोबेबिलिटी जो आपका पढ़ना है 10 अंक का प्रायिकता पढ़ना है। ध्यान से इतना ब्रांच है, एक एक करके सभी ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है 5 अंक का, वेक्टर और 3D 17 अंक का, दिमाग में सेट करिएगा। कैलकुलस है 44 अंक का, रिलेशन फंक्शन है 5 अंक का, अलजेब्रा है 13 अंक का। 2 चैप्टर पढ़ना अलजेब्रा,
एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। और एलपीपी रैखिक प्रोग्रामर जो 5 अंक का, आप प्रायिकता कितना अंक का, 10 अंक का पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना है, जिसमें हम लोग जो चालू करेंगे यहाँ से चालू करेंगे वेक्टर से। वेक्टर के बाद ट्रिगो चलेंगे, और ट्रिगो पढ़ने के बाद 3D चलेंगे, और 3D के बाद कैलकुलस चलेंगे। कैलकुलस के बाद अपना धीरे धीरे करके सिलेबस हम लोग निकालेंगे। एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे। पहले कोई भी चैप्टर का थ्योरी पहले करेंगे। तो देख लो, ये ब्रांच का नाम हो गया। अब ब्रांच के बाद चलेंगे कौन कितना पूछता है, जैसे लॉन्ग कितना पूछता है, शॉर्ट कितना पूछता है, ये भी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आपको चलते हैं क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न कैसे ध्यान देंगे बाबू। क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन पैटर्न जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पैटर्न, और आराम से लिखते भी चलना है, तो वीडियो रोक रोक करके अपना लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन पैटर्न, और क्वेश्चन पैटर्न में क्या है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। और ऑब्जेक्टिव जो मैथमेटिक्स में पूछता है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 100 प्रश्न, लेकिन बनाना है 50 प्रश्न। 50 प्रश्न बनाना है, 100 में 50 बहुत आराम है, 100 में 50 प्रश्न बनाना है। दूसरा नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल जो पूछता है 20 प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्न पूछता है, 20 प्रश्न, लेकिन बनाना है 10 प्रश्न। हाँ, पूछता है 30 प्रश्न, सॉरी बाबू, यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न पूछता है। 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न में बनाना है 15 प्रश्न, और 15 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का रहता है। तो कितना अंक का हो गया, 30 अंक का। यहाँ 30 अंक और यहाँ 50 अंक हो गया। अब चलेंगे 50 अंक का ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन 30 अंक का। तीसरा जो आपका रहता है लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 8 प्रश्न पूछता है, जिसमें 4 प्रश्न बनाना है, और एक प्रश्न है 5 अंक का, 5 अंक का, तब 5 चौका 20 अंक, यानी टोटल जोड़िएगा तो टोटल आपका 100 अंक का हो गया। ध्यान से, 100 अंक का बोर्ड परीक्षा इस तरह से रहता है। ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न आपको बनाना है, शॉर्ट 30 में 15 बनाना है, लॉन्ग 8 में 4 बनाना है, एक लॉन्ग 5 अंक का तो 20 अंक, 15 को शॉर्ट बनाना है, एक प्रश्न 2 अंक का तो 30 अंक, और 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, 50 प्रश्न बनाना है, 50 अंक का, टोटल जोड़ेंगे तो 100। तो हम लोग क्या देखें, चैप्टर सिलेबस देखें, कौन कौन सेक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन पैटर्न की ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, सब्जेक्टिव कितना पूछता है, और लॉन्ग कितना पूछता है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बाबू, सबसे पहले हम लोग वेक्टर चालू करेंगे। ध्यान से, हम लोग जिस ब्रांच को चालू करने जा रहे हैं वो बात वेक्टर है, मैथ में वेक्टर, और वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में मैथमेटिक्स में, ध्यान से अच्छा से पढ़ना है, खूब अच्छा से पढ़िए, और एक एक क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन थ्योरी को अच्छा से सुनिएगा। जितना अच्छा थ्योरी उतने अच्छा चैप्टर आपका चलेगा। वेक्टर, और वेक्टर में जो हम लोग का चैप्टर है, पहला चैप्टर 10.1 चैप्टर 1, और एसी का हम लोग थ्योरी चालू कर रहे हैं। ध्यान से अच्छा से पढ़िए इसमें। और मैथ में हम लोग का चालू हो गया 12th का वेक्टर, और 10.1 थ्योरी सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें आपको वेक्टर में टोटल 3 चैप्टर है, 10.1, 10.2, 10.3, उसके बाद विविध है। और इतना विविध पढ़ने के बाद और तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद 30-35 का ऑब्जेक्टिव एगो सेट रहेगा, उसको बनवा देंगे, बस आपका ही सेक्शन मजबूत हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, आपका टोटल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 मैथ, मात्र 4 मैथ,
जिसमें क्या क्या करना है। सदिश के पहचान जरूरी तुमको आना चाहिए। सदिश के पहचान नहीं आएगा, यह चैप्टर आपसे पता नहीं चलेगा, इसे रट के पढ़ लेना लगभग। और इसमें क्या है, सदिश के प्रकार जरूरी है, तुमको डायरेक्शन पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो ये चीज हम लोग चलेंगे। 2 सेक्शन, 2 थ्योरी लगेगा, 2 वीडियो थ्योरी लगेगा और 1 वीडियो में हम आपको कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज, यानी 3 वीडियो इसमें कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। तो पहले हम लोग थ्योरी चालू कर रहे हैं। थ्योरी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देंगे बाबू। और भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। भौतिक राशि क्या है? कहता है कि ओबे राशि जिसे मापा जा सकता है, ओबे राशि जिसे मापा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिसको आप नहीं मापिएगा वो वह भौतिक राशि नहीं कहलाता। जैसे आप लंबाई को माप लेते कि 2 फीट लंबा है, 2 किलोमीटर है, 2 इंच लंबा है, यानी जिसको आप माप रहे हैं भौतिक राशि कहलाता है, लंबाई मापा जाता है। आप द्रव्यमान को माप लेते हैं तो द्रव्यमान भी भौतिक राशि है। समय भी हम लोग माप लेते हैं कि आप कितना घंटा पढ़े हैं, तो 2 घंटा पढ़े हैं, यहाँ समय मापा जा रहा। कितना आपका द्रव्यमान है, तो 75 केजी द्रव्यमान है, तो यह भी मापा जा रहा। तो ये सभी भौतिक राशि होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि गुस्सा भौतिक राशि है, गुस्सा नहीं मापाएगा। कितना आप गुस्साए हुए हैं, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, इसलिए या फिजिक्स में इसका कोई महत्व नहीं। गुस्सा भौतिक राशि नहीं। ध्यान देंगे बाबू। अब आपको यहाँ पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे आपका इसी में बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ये सभी भौतिक राशि। यानी भौतिक राशि वो वे राशि जिसे मापा जा सकता है, वह क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम आपका सदिश भौतिक राशि है, और दूसरा का नाम क्या है, अदिश भौतिक राशि है। और सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ध्यान से अच्छा से सुनते चलना। सदिश के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो सदिश के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या, तो परिमाण प्लस दिशा, और उसके बाद क्या चाहिए, सदिश का योगनीय। यदि तीनों है, परिमाण, दिशा और सदिश का योगनीय, यदि तीनों है तो वेक्टर कहलाएगा, अन्यथा वेक्टर कहलाएगा नहीं। और अदिश में केवल परिमाण, नो डायरेक्शन, केवल परिमाण चाहिए, केवल जिसमें परिमाण हो तो उसको क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। और अदिश को जोड़ने के लिए साधारण नियम का पालन करता है। कोई बीजगणितीय नियम, साधारण बीजगणितीय नियम बोलो या साधारण बोलो, साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। यानी आप 2 बात सीख गए। सदिश के लिए क्या क्या चीज चाहिए, परिमाण और दिशा के साथ साथ सदिश का योग नियम, और अदिश में केवल परिमाण होता है, लेकिन अदिश को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जैसे हम समझाएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले भौतिक राशि वो वे राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि वो वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा के साथ साथ सदिश के योग नियम का पालन करता है, उसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। और वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश भौतिक राशि कहते हैं।
जैसे इसमें बात किया जाए सदिश का एग्जाम्पल, तो सदिश का एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो देख लो यहाँ पर सदिश का एग्जाम्पल देना होगा। तो ए वेक्टर बराबर 10 मीटर पूरब की ओर, ए वेक्टर बराबर 10 मीटर पूरब की ओर, ये जो लिखे हैं ए वेक्टर बराबर 10 मीटर पूरब की ओर, इसमें 10 मीटर क्या है, परिमाण है, 10 मीटर क्या है, परिमाण है, और ये पूरब क्या है, तो दिशा है। देख लो परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए यह वेक्टर का उदाहरण हम लिए। लेकिन द्रव्यमान बराबर 40 केजी, द्रव्यमान मान लेते हैं कि किसका द्रव्यमान, आलू का द्रव्यमान 40 केजी, तब बोलो 40 केजी आलू का द्रव्यमान, इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं, इसलिए यह क्या है, स्केलर है, अदिश है, जिसमें केवल परिमाण है, केवल परिमाण है, देख लो केवल परिमाण है, इसलिए क्या है, अदिश राशि। अब यहाँ पर जैसे 40 केजी आलू की बात की और हम कर दिए चीनी की बात, 10 केजी चीनी दे, तो बताओ इसको जोड़ने के लिए कोई स्पेशल नियम की जरूरत है, नहीं, एकदम साधारण नियम, 40 और 10 50 केजी। लेकिन वेक्टर दो गो रहेगा, ए वेक्टर 10 मीटर पूरब की ओर, और एक उदाहरण और दे दें, बी वेक्टर बराबर 15 मीटर पूरब की ओर, इसको आपको या पूरब की जगह कुछ भी लिख दे, पश्चिम लिख दे, दक्षिण लिख दे, कुछ भी लिख दे, और इसको कहें कि जोड़ो, तो ई तो तुम जोड़ लेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर भी जोड़ लेगा 15 और 10 25 मीटर, लेकिन इसको जोड़ के तुम क्या लिखेगा, पूरब प्लस पश्चिम, ये तो नहीं जुटेगा। इसीलिए कहा गया, इसके लिए वैज्ञानिक ने अलग नियम दिया, जिसका नाम है सदिश का योग नियम, और सदिश के योग नियम में आपको पढ़ाएंगे दो नियम, एक त्रिभुज का नियम और एक चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज के नियम से कैसे दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, और चतुर्भुज के नियम से दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, इसको भी आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या सीखे, आज हम लोग सीखे कि भौतिक राशि क्या है, उभय राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, और भौतिक राशि के प्रकार के तो दो प्रकार के, एक का नाम है सदिश भौतिक राशि और दूसरे का नाम है अदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि क्या है, वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा के साथ साथ सदिश के योग नियम का पालन करता है उसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। और अदिश भौतिक राशि क्या है, वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो आज हम लोग इतना सीखे हैं, अगले क्लास में आपको सदिश की पहचान बताएंगे, सदिश के प्रकार बताएंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग का थ्योरी बढ़ते जाएगा। और जो भी पढ़ाएंगे उसको टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे। मेरा टेलीग्राम का लिंक है सुमन एजुकेशन ग्रुप, सुमन एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम है, इस पर आप जुड़ जाइएगा। इस पर सारा आपका जो भी पीडीएफ है सब इस पर हम ऐड करते जाएंगे। तो एक सूचना और है कि ऑनलाइन 10वां का भी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, पूरे एकदम व्यवस्थित ढंग से सभी पेपर के साथ हमारे साथ टीम में है, कई टीचर भी जुड़ेंगे, उसमें सभी पेपर सिस्टमैटिक बनेगा। और एक चैप्टर एसएसटी हो, चाहे मैथ हो और चाहे आपका हिंदी संस्कृत हो, सभी के लिए टीचर ला करके और एक अच्छा ऑनलाइन 10th का बैच चालू करने जा रहे हैं। उसमें आपका समर्थन चाहिए, आप लोग थोड़ा सा शेयर करिएगा, अपने छोटे भाई को जरूर बताइएगा। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा कि छोटा बच्चा भी एकदम आसानी से सीख ले और देख ले। ज़्यादा ये नहीं कि 1 घंटा का वीडियो रहेगा, बहुत हार्ड ले तो 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट इस तरह के वीडियो रहेगा लेक्चर। और उसको हम लिखाते भी चलेंगे, जहाँ पर हमको लगेगा कि लिखाएंगे वहाँ पर आपको कलम कॉपी लेके बैठिएगा और अपना लिखते भी चलिएगा, हम लिखाते भी चलेंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।